हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का बेटा चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन चल रहा था, पहला क्वेश्चन पहले करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा एक्सरसाइज का 1.2। क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन ए स्मॉल स्पेयर, यानी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्पेयर वो है बेटा फोर्स। ठीक है, वो भी किस पर बेटा? एक स्मॉल स्पेयर पे ऑफ चार्ज। जो स्मॉल स्पेयर है उसका जो चार्ज दे रखा बेटा वो दे रखा 0.4 म्यू कूलम ड्यू टू एनोदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज। और एक बेटा दूसरा स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज है और उस पे जो आपका चार्जेस दे रखा वो क्या दे रखा बेटा? माइनस के 0.8 म्यू कूलम इन एयर। और कहाँ है बेटा? एयर में है। इज 0.2 न्यूटन। अभी इसका क्या दे रखा बेटा? फोर्स दे रखा, यानी जो आपका फर्स्ट स्पेयर का चार्ज है और जो सेकंड वाला आपका स्पेयर का चार्ज है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है बेटा वो कितना लग रहा है? 0.2 न्यूटन। पहला पॉइंट क्या बताना आपको? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर। जो आपके दो स्पेयर दे रखे हैं बेटा, उन दोनों के बीच में आपको बताना उसका डिस्टेंस क्या है। ठीक, फिर दूसरा क्या बताना बेटा? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट। तो आपको ये बताना बेटा कि जो आपका क्या लग रहा है बेटा? फोर्स किस पर बेटा? सेकंड स्पेयर पर। किसके कारण बेटा? फर्स्ट स्पेयर के कारण। जो आपका फर्स्ट स्पेयर की वजह से दूसरे वाले स्पेयर पे फोर्स लग रहा है वो कितना फोर्स लग रहा है और क्यों लग रहा है। ठीक, अब देखो बेटा इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या बेटा आपको दे रखे हैं, क्या क्या स्पेयर दे रखे हैं। एक आपने ये स्पेयर बना दिया और एक आपने स्पेयर चार्ज ये बना दिया। अब बेटा ये है Q1 और ये क्या दे रखा बेटा आपको? 0.4 म्यू कूलम। ये है बेटा स्पेयर टू यानी Q2। इस पे चार्ज दे रखा माइनस के 0.8 म्यू कूलम। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से इन दोनों के बीच का, इन इस वाले चार्ज और इस वाले स्पेयर के चार्ज, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब बीच का डिस्टेंस आपको क्या करना? फाइंड करना, यानी आपको निकालना है यहाँ का बेटा आर, कि आर की वैल्यू क्या है। क्योंकि दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस लगता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आर बोलते हैं। और इन दोनों पे जो फोर्स लग रही है, वो जो फोर्स आपको गिवन है वो कितना है बेटा? एफ इजिकल टू दे रखा आपको 0.2 न्यूटन। अब Q1 क्या है बेटा आपका? 0.4 म्यू कूलम। इसको कन्वर्ट करेंगे कूलम में तो बेटा क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब Q2 बेटा 0.8 म्यू कूलम है, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो बेटा Q2 क्या आ जाएगा आपका? 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो आ गया आपका Q1 और ये आ गया आपका Q2 और ये आ गया आपका फोर्स। कूलम्स लॉ क्या होता है बेटा? कूलम्स लॉ से जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी Q1 भी और Q2 भी और अपॉन में आर स्क्वायर। आपको निकालना क्या बेटा? डिस्टेंस। तो आर स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे और एफ देखो ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा, अब ये मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में आ जाएगा। के Q1 Q2 और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? एफ। अब आर स्क्वायर ऐसे रहा इक्वल के की वैल्यू क्या होती है बेटा? 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना बेटा आपका? Q1 है 0.4 इंटू 10⁻⁻6। Q2 कितना बेटा आपका? 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन फोर्स कितना बेटा आपका? फोर्स है 0.2। तो बेटा पॉइंट हटाऊंगा 10 आ गया। ठीक, यहां से पॉइंट हटाया बेटा, यहां से भी 10 आया। यहां से पॉइंट हटाऊंगा, यहां पर 10 आ जाएगा। इस वाले 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो गया। अब इसमें और कुछ काट सकते हैं बेटा हम, देखो अब इस 10 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में पहुंचेगा और इस वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 ऊपर जाके गायब हो जाएगा माइनस में। तो आर स्क्वायर इक्वल 9 इंटू 4 और 2 और इंटू 8। ठीक है, तो बेटा 9 2 और 8 10⁻9 -6 और ये प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा आएगा हो जाएगा माइनस का। तो बेटा अब बचा क्या आपका? आर स्क्वायर इक्वल, तो इसकी मल्टीप्लाई करूँ बेटा तो ये हो जाएगा 9 ऐसे रहा, 2 की 8 के साथ करूंगा तो 16 हो जाएगा इंटू 10। 9 ऐसे रहा बेटा। अब देखो 6 और 6 12 और 1 13, तो माइनस के 13 आ गया आर स्क्वायर 9 इंटू, अब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो बेटा 10 की पावर कितना बचेगा? -4। अब ये स्क्वायर इधर आगे गायब हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 9 के ऊपर भी स्क्वायर रूट
और 16 भी था बेटा आपको साथ में, सॉरी, और 16 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा बेटा -4। 9 का क्या निकलेगा बेटा, स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 4 का स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 4, और 10 की पावर 4 है तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -2। तो आर इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12। अब ये माइनस में है तो पावर अपॉन में आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब पॉजिटिव हो गई तो बेटा आर इज इक्वल टू क्या आ गया 12, 10 का स्क्वायर 100। अब बेटा इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा ये 1 मीटर। आपका जो है फोर्स आया वो कायम आया बेटा, ओ फोर्स कह रहा हूँ बेटा, आपका जो डिस्टेंस आया है जो आपका आर आया वो कायम आया बेटा मीटर में आया, क्योंकि डिस्टेंस हमें चार्जेस के बीच में क्या होता है बेटा मीटर में होता। क्वेश्चन हो गया, इसका पहला पॉइंट हुआ अभी, ठीक है बेटा, कि इन दोनों स्पेयर्स के जो बीच में डिस्टेंस है वो कितने मीटर का है बेटा 0.12 मीटर, या आप इसको बोल सकते हो बेटा, और 0.12 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर आ गया। 12 सेंटीमीटर में मतलब अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो मीटर में भी ले सकते हो, मगर आंसर तो हमेशा मीटर में देते हैं, मगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था बेटा सेंटीमीटर में, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि जो आर है वो कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर, या आप इसको बोल सकते हो आर क्या है बेटा 0.12 मीटर। अब देखो बेटा आप ये पूछ गया कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट स्पेयर, इसका सेकंड वाला पार्ट। ये कहने का मतलब ये है कि जो इस पे और इस पे, यानी ये जो आपका सेकंड वाला स्पेयर है ये वाला ड्यू टू द फर्स्ट स्पेयर, इस वाले स्पेयर की वजह से इस पे कितना फोर्स लग गया। अब देखो बेटा, आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इन पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो कौन सा लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा बेटा वो क्या लगेगा बी वाला। तो जो फोर्स लगेगा ना बेटा वो सेम लगेगा, क्योंकि दोनों पर स्पेयर पे क्या हो रहा है बेटा अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को। जब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो क्या बेटा लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, वो बिल्कुल सेम फोर्स लगेगा। और फोर्स गिवन क्या था बेटा आपको 0.2 न्यूटन। तो सेकंड वाले का आंसर भी क्या गया बेटा F इजिकल टू 0.2 न्यूटन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप इसका। और क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय